Good morning friends, welcome to my channel Shore of Anatomy. I'm Nitish Shukla and presenting today's topic cerebrum part 2. हमने पिछले टॉपिक में बात की थी कि इंटरलोबार सल्कस किस तरीके से ब्रेन को डिफरेंट लोब्स में डिवाइड करते हैं। आज हम देखेंगे कि उन लोब्स में कौन से मेजर सल्कस और गायरस प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल एरियाज ब्रेन के होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी में, उनको भी देखेंगे। फंक्शनल एरिया पे एक अलग सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। और हाँ, एक और बात, एक लास्ट में हम लोग एक रफ डायग्राम बना के भी देखेंगे कि कैसे हम इसको डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनिमेटेड व्यू तो ठीक है, लेकिन हम इसको अपनी कॉपी या फिर अपने बुक्स में कैसे बना सकते हैं या लर्न कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड कैसा भी कमेंट आपके मन में आ रहा हो, मोटिवेटिंग, डिमोटिवेटिंग या पॉजिटिव नेगेटिव, जैसा भी लगे आप प्लीज़ उसको कमेंट करें एंड मोटिवेट मी फॉर टू मेक फर्दर वीडियोज़। So let's continue with our topic cerebrum part 2. तो हम लोगों ने अभी तक बात की है तीन मेजर सल्कस के बारे में, सेंट्रल सल्कस, लेटरल सल्कस और पैराइटो-ऑसिपिटल सल्कस। ये इंटरलोबर सल्कस है जो कि हमारे ब्रेन में चार इम्पॉर्टेंट लोब्स बनाते हैं: फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब। अब हम बात करेंगे जो भी डिफरेंट लोब्स हैं उनमें भी कुछ सल्कस होते हैं। जैसे फ्रंटल लोब में हम लोगों को कुछ सल्कस मिलेगा, पैराइटल लोब में कुछ सल्कस और गायरस मिलेंगे, ऑसिपिटल और टेम्पोरल लोब में भी ऐसे ही सल्कस और गायरस मिलेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दोज सल्कस एंड गायरस ऑन ईच सेपरेट लोब्स. So starting with the frontal lobe, we know that this is we know the boundaries of our frontal lobe. Let us revise it. We have superior-medial margin of brain. All right, we have superior-medial margin of brain. Posteriorly we have a central sulcus, and inferiorly or below it will have the posterior ramus of lateral sulcus. So this completes our frontal lobe. Its margin is superiorly we have superior medial margin, posteriorly central sulcus, inferiorly is formed by the posterior ramus of lateral sulcus, and this forms our frontal lobe. अब इस फ्रंटल लोब में कौन कौन से मेजर और सल्कस होते हैं? आधा इंच मतलब हाफ एन इंचेस जस्ट फ्रंट टू द सेंट्रल सल्कस वी विल फाइंड अ प्री सेंट्रल सल्कस, क्योंकि ये सेंट्रल सल्कस के पहले है इसलिए प्री सेंट्रल सल्कस कितना पहले है? हाफ एन इंच पहले है. सो हाफ एन इंच जस्ट एंटीरियर टू द सेंट्रल सल्कस, इट इज़ प्री सेंट्रल सल्कस, एंड इन फ्रंट ऑफ प्री सेंट्रल सल्कस हम लोगों को मिलेगा एक ट्रांसवर्सली रनिंग सल्कस, सुपीरियर और इन्फीरियर. तो इसको बोलेंगे सुपीरियर फ्रंटल सल्कस, और इन्फीरियरली वी हैव इन्फीरियर फ्रंटल सल्कस. ठीक, तो ये हम लोगों ने सारे सल्कस बांट लिए हैं कहाँ पे? फ्रंटल लोब पे. इस बार मैं क्या सोचा हूँ ना, हमारे खूब सारे एरियाज़ होते हैं, जैसा कि मैं बोला था सेरेब्रम में हमारे एरियाज़ होते हैं. वो एरियाज़ क्या होते हैं? डिफरेंट फंक्शंस के लिए मतलब डिफरेंट फंक्शंस करवाते हैं हमारी बॉडी में, रिस्पॉन्सिबल होते हैं खूब सारे फंक्शंस के लिए. अब ये एरियाज़ के लिए एक अलग से तो वीडियोस बनाऊंगा ही, लेकिन अगर हम लोग उन एरियाज़ के बारे में बात करते हुए चलेंगे डिफरेंट लोब्स में तो कई सारे डाउट्स क्लियर होंगे और इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग. ठीक है, तो हम लोगों ने सल्कस देखा. कौन कौन सा सल्कस देखा? सेंट्रल सल्कस के आगे प्री सेंट्रल सल्कस देखा हमने, ये प्री सेंट्रल सल्कस देखा. प्री सेंट्रल सल्कस के आगे सुपीरियरली वी हैव सुपीरियर फ्रंटल सल्कस एंड इन्फीरियर फ्रंटल सल्कस. नाम याद रखना बहुत आसान है, सुपीरियर है, इन्फीरियर फ्रंटल साइड में तो फ्रंटल सल्कस, सेंट्रल के पहले है तो प्री सेंट्रल सल्कस. ऑलराइट, नाउ सल्कस क्या है? रिवर है, यानी कि वैली लाइक डिप्रेशन है. और वैली किसके बीच में होगी? दो माउंटेन्स के बीच में होंगी. वो माउंटेन्स क्या हैं? हमारे ग्रूव्स हैं. तो यहाँ भी हम लोगों को ग्रूव्स मिलेंगे. सो बिटवीन दी central sulcus and pre-central sulcus we will find a groove. This groove is known as pre-central groove. So what are the margins of pre-central groove? Posteriorly it has a central sulcus, as anteriorly it will be represented by the pre-central sulcus, forms the pre-central gyrus. All right, तो ये जो प्री सेंट्रल गायरस है ना, वो एरिया नंबर 4 है. एरिया नंबर 4 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मोटर एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. यानी जितने भी मोटर फंक्शंस होते हैं बॉडी के वो ये प्री सेंट्रल गायरस करता है. नॉट ऑल द मोटर फंक्शंस बट
मोटर फंक्शंस आर कंसर्न्ड विद द प्री सेंट्रल गायरस। एरिया नंबर 4 है यहाँ पे हम लोगों का। मैंने बात की थी जब ब्रेन स्टेम का टॉपिक था हमारा, तो उसमें बोला था कि जो पिरामिड्स होते हैं उसमें कौन से फाइबर्स आते हैं, मेजरली आते हैं कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स और कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स। हमारे जो कॉर्टिको टर्म है वो किससे रिलेटेड है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से। कॉर्टेक्स कुछ नहीं है, कॉर्टेक्स एक गुच्छा है नर्व सेल बॉडीज़ का, और वहाँ पे खूब सारे साइनेप्सेस प्रेजेंट हैं, और ये साइनेप्स किस तेज़ी से खुल रहे हैं, किस तेज़ी से बंद हो रहे हैं, ये हम लोगों का डिफ़ाइन करता है कि हम लोगों के जो सिग्नल्स हैं वो कैसे रन कर रहे हैं और कैसे एसोसिएट हो रहे हैं हमारी ब्रेन में। ये कॉर्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे सारे सिग्नल्स क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं और कंट्रोल होते हैं, और फिर हमारी बॉडी जो है कंट्रोल होती है। ठीक है, तो मैं बोल रहा था कि फाइबर्स, जो पिरामिड्स में फाइबर्स होते हैं मेनली कौन से, कॉर्टिको न्यूक्लियर और कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स। तो ये दोनों फाइबर्स कहाँ से निकलते हैं, मेनली निकलते हैं प्री सेंट्रल गायरस से। इस एरिया से निकलेंगे कॉर्टिको न्यूक्लियर और कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स। तो ये एक गायरस हो गया। सेकंड गायरस वी हैव द सुपीरियर फ्रंटल गायरस। लेट मी मेक इट मोर क्लियर। सुपीरियर मेकिंग द बाउंड्रीज, ये कौन सा है, ये है सेंट्रल सल्कस, बैकवर्ड inferiorly the lateral sulcus, superiorly the superiomedial margin makes the frontal lobe. This is precentral sulcus, superior frontal sulcus, inferior frontal sulcus। तो हमने किसकी बात कर ली है यहाँ पे, प्री सेंट्रल गायरस की बात कर ली है। अब एक गायरस आता है, इसको बोलते हैं सुपीरियर फ्रंटल गायरस। द बाउंड्रीज ऑफ सुपीरियर फ्रंटल गायरस इज इट इज बिटवीन द superiomedial margin and the superior frontal sulcus। सिमिलरली वी हैव व्हाट इज, इसको क्या नाम दे सकते हैं हम लोग, ये मिडिल में है तो मिडिल फ्रंटल गायरस। किसके किसके बीच में है, तो सुपीरियर सेंट्रल सल्कस और इन्फीरियर सेंट्रल सल्कस के बीच में हम लोग को क्या मिलेगा, मिडिल फ्रंटल गायरस मिलेगा। ये दो इंपॉर्टेंट गायरस हो गए। अब इसके बाद आता है इन्फीरियर फ्रंटल गायरस। इन्फीरियर फ्रंटल गायरस आप लोग समझ गए होंगे क्या होना चाहिए। इन्फीरियर फ्रंटल गायरस जो होना चाहिए वो पोस्टीरियर रेमस ऑफ लेटरल सल्कस और इन्फीरियर फ्रंटल सल्कस के बीच में होना चाहिए क्या, इन्फीरियर फ्रंटल गायरस। लेकिन इस इन्फीरियर फ्रंटल गायरस को और भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट एरियाज़ हैं और डिफरेंट फंक्शंस के लिए जाने जाते हैं हमारी बॉडी में। सो लेट मेक इट सेपरेटली, द सेंट्रल सल्कस, posterior ramus of lateral sulcus, superiomedial margin, inferior sulcus, inferior frontal sulcus। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये लेटरल सल्कस का एक रेमस दिख रहा है। कौन सा रेमस बोलेंगे इसको, पिछले वीडियो में बताया है मैंने, सेरेब्रम पार्ट 1 में। इसको बोलेंगे एंटीरियर हॉरिजॉन्टल सल्कस। इसी को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एंटीरियर असेंडिंग सल्कस ऑफ लेटरल सल्कस। सो सॉरी, नॉट सल्कस, रेमाई। तो एंटीरियर हॉरिजॉन्टल रेमाई एंड द एंटीरियर असेंडिंग रेमाई ऑफ द लेटरल सल्कस। अब हम लोगों को यहाँ पे दिखेंगे डिफरेंट एरियाज दिखेंगे। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है पार्स ऑर्बिटैलिस। पार्स ऑर्बिटैलिस इज इन फ्रंट ऑफ द एंटीरियर रेमस ऑफ एंटीरियर हॉरिजॉन्टल रेमस ऑफ पोस्टीरियर लेटरल सल्कस। इसका मतलब कि ये वाला जो पार्ट है ऑर्बिटल, पार्स ऑर्बिटैलिस। भाई यहाँ पे आँख है तो ऑर्बिटल से रिलेटेड है तो इसको क्या नाम दे दिए, पार्स ऑर्बिटैलिस दे दिए। किसके पास है, पार्ट ऑफ इंफीरियर फ्रंटल गायरस बिलो द हॉरिजॉन्टल रेमस। ये हॉरिजॉन्टल रेमस है, इसके ठीक नीचे यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, पार्स ऑर्बिटैलिस। देन वी हैव पार्स ट्राइंगुलरिस। हियर वी विल फाइंड दैट अ ट्राइंगल इज फॉर्मिंग। ये किसके किसके बीच में है, तो एंटीरियर हॉरिजॉन्टल रेमस और एंटीरियर असेंडिंग रेमस और एंटीरियर हॉरिजॉन्टल रेमस के बीच में हम लोग को क्या मिलेगा, पार्स ट्राइंगुलरिस मिलेगा। और सिमिलरली वी हैव पार्स पोस्टीरियर या फिर पार्स ओपर्क्युलरिस। इसको बोलेंगे पार्स ओपर्क्युलरिस। व्हाट आर द बाउंड्रीज, पोस्टीरियरली इट हैज सेंट्रल सल्कस, सेंट्रल सल्कस। और क्या मिलेंगे, एंटीरियरली क्या रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एंटीरियर असेंडिंग रेमाई ऑफ पोस्टीरियर लेटरल सल्कस। तो अब ये हम लोगों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो पार्स ट्राइंगुलरिस होता है और पार्स ओपर्क्युलरिस या फिर पार्स पोस्टीरियर जो होता है वो किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, वो ब्रोकाज एरिया होता है। वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है कि होमो सेपियंस ने जो
एक अच्छी चीज़ या फिर एक डेवलप्ड चीज़ मानी जाती है वो है डेवलप्ड फोनेशन, यानी हम लोग अच्छे से बातचीत कर सकते हैं। ये किसकी वजह से होता है? ब्रोकाज एरिया। हम लोग में जो ब्रोकाज एरिया होता है वो बहुत ही अच्छा डेवलप होता है। इफ़ वी लुक इन एविस और या फिर चिड़ियों में जो होता है वो ब्रोकाज एरिया लेस डेवलप होता है, तो उन लोग खाली चें चूँ आवाज़ निकाल पाते हैं। लेकिन हम लोगों में बाकायदा डेवलप होता है, हम लोग डिफरेंट वर्ड्स निकाल सकते हैं, अपना कम्युनिकेशन का अच्छा एक मीनिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्रोका एरिया जो होता है वो राइट हैंडेड पर्सन के लिए लेफ्ट साइड के ब्रेन में रहेगा और लेफ्ट हैंडेड पर्सन के लिए राइट साइडेड ब्रेन में रहेगा। तो ब्रोकाज एरिया को मोटर स्पीच एरिया भी बोला जाता है और ये एरिया नंबर 44 और 45 है। ये 44 और 45 याद कर सकते हैं, इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को क्या हुआ? सल्काई एंड गायराई ऑन दी फ्रंटल लोब। इंटरेस्टिंग था, एक बार फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो फ्रंटल लोब की हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? बाउंड्रीज देखेंगे। बाउंड्रीज देखा जाए तो posteriorly we have a central sulcus, inferiorly we have a posterior ramus of lateral sulcus, superiorly we have the superior medial margin of the brain. This is the boundary of the frontal lobe. Then the other sulcus and groups we will found in the frontal lobe is, the first one is precentral sulcus, which is just anterior to half inch anterior to the central sulcus, and then anterior to this precentral sulcus we have superior frontal sulcus and the inferior frontal sulcus. All these sulcus divides the frontal lobe into different grooves. The very first groove is, क्या है ये? प्री सेंट्रल ग्रूव है, सॉरी गाइरस है, प्री सेंट्रल गाइरस है। अब ये प्री सेंट्रल गाइरस के लिए इंपॉर्टेंट हम लोग को क्या याद रखना है? यहाँ पे मोटर एरिया नंबर 4 होता है, यहाँ से मैक्सिमम कॉर्टिको स्पाइनल और कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स निकलते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये गाइरस आता है सुपीरियर फ्रंटल गाइरस, मिडिल फ्रंटल गाइरस, यहाँ पे आप फिलहाल केवल और केवल लोकेशन याद रखिए। और फिर आता है इन्फीरियर फ्रंटल गाइरस। इन्फीरियर फ्रंटल गाइरस को हम लोगों ने फर्दर डिवाइड कर दिया है। कैसे डिवाइड कर दिया है? तो जो लेटरल रेमस है, पोस्टीरियर लेटरल सल्कस है, उसके 2 रेमाई मैंने बताए थे, कौन कौन से? तो एंटीरियर हॉरिजॉन्टल रेमाई और एंटीरियर असेंडिंग रेमाई। एंटीरियर हॉरिजॉन्टल रेमाई के आगे हमको लोग को एरिया मिलेगा पार्स ऑर्बिटैलिस, ये देखने में मदद करता है। उसके बाद आएगा पार्स ट्रायंगुलरिस, और क्या आएगा? पार्स ऑपरक्यूलरिस या फिर पार्स पोस्टीरियर। ये पार्स ट्रायंगुलरिस और पार्स पोस्टीरियर किस में मदद करता है? इट इज़ द मोटर स्पीच एरिया और द ब्रोकाज एरिया ऑफ area number 44 and 45. So here we are done with our parietal lobe. Now next is the prefrontal lobe. Now next is the parietal lobe. Parietal lobe भी हम लोग जानते हैं, उसकी बाउंड्रीज हम लोग उसकी बाउंड्रीज डिफाइन करेंगे। उसके बाद उसमें कौन कौन से सल्कस और ग्रुप्स होते हैं उस पर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका बाउंड्री अगर डिफाइन करेंगे तो एंटीरियरली हम लोग क्या मिलेगा? एक सेंट्रल सल्कस मिलेगा। एंटीरियरली सेंट्रल सल्कस प्राइमरी सल्कस है तो मिल ही जाएगा तुम लोगों को, कभी भी वाइवा चाहे उसमें डीएच में अगर ब्रेन पकड़ोगे तो सेंट्रल सल्कस बहुत अच्छे से दिखता है। उसके बाद इन्फीरियरली हम लोगों को क्या मिलेगा? लेटरल सल्कस, पोस्टीरियर रेमस ऑफ लेटरल सल्कस। ये पोस्टीरियर रेमस ऑफ लेटरल सल्कस है। इसको अगर एक्सटेंड करोगे तो आगे एक इमेजिनरी लाइन बन जाएगी पूरी आगे तक। फिर पोस्टीरियरली हम लोगों को क्या मिलेगा? यहाँ पे हम लोगों को क्या था? एक पेराइटो ऑसिपिटल सल्कस था, ये हमारा पेराइटो ऑसिपिटल सल्कस है, और यहाँ पे ये प्री ऑसिपिटल नॉच है। तो एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द पेराइटो ऑसिपिटल सल्कस एंड द प्री ऑसिपिटल नॉच, एंड सुपीरियरली वी हैव सुपीरियो मीडियल मार्जिन। सो दिस इज द बाउंड्री ऑफ पेराइटल लोब, दिस इज आवर पेराइटल लोब, ये एनसर्कलिंग जो है। अब इस पेराइटल लोब में हम लोगों को कौन कौन सा सल्कस मिलेगा? जैसे यहाँ पे प्री सेंट्रल था वैसे यहाँ पे पोस्ट सेंट्रल आएगा। तो पोस्ट सेंट्रल कौन सा है? पोस्ट सेंट्रल कम से कम 1 फिंगर विड्थ पीछे रहेगा, तो यहाँ पे 1 फिंगर विड्थ पीछे क्या मिलेगा हम लोगों को? पोस्ट सेंट्रल सल्कस मिलेगा। पोस्ट सेंट्रल सल्कस से निकलेगा एक सल्कस, इसको बोलेंगे इंट्रापेराइटल सल्कस। तो ये हम लोगों के कौन कौन से मेजर सल्कस हो गए? 2 ही मेजर सल्कस हुए, पोस्ट सेंट्रल सल्कस और इंट्रापेराइटल सल्कस। अब ये दोनों मेजर जो है ना, ये गाइरस बनाते हैं। कौन कौन सा गाइरस बनाते हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो गाइरस बनता है वो है पोस्ट सेंट्रल गाइरस। जैसे यहाँ पे प्री सेंट्रल गाइरस था वैसे पोस्ट सेंट्रल गाइरस किसके किसके बीच में रहेगा? पोस्ट सेंट्रल सल्कस और सेंट्रल सल्कस के बीच में हम लोगों को बना है पोस्ट सेंट्रल गाइरस। ये पोस्ट सेंट्रल गाइरस जो होता है ना, वो एरिया नंबर 1, 2, 3 कंटेन करता है। ये एरिया किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सेंसरी सोमेटोस्थेटिक एरिया बोला जाता है इसको। इसका मतलब कि
सोमेटोस्थेटिक मतलब कि सोमेटोसेंसरी एरिया, सीधे सीधे बोल सकते हैं। सोमेटोसेंसरी मतलब समझ गए होंगे, सोमाइट्स से जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे इवैल्यूएट होते हैं, कहाँ पे, पोस्ट सेंट्रल गायरस पे। इसके बाद और इसके भी कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि एरिया ऑफ टेस्ट भी होता है, यहाँ पे एरिया ऑफ टेस्ट भी इवैल्यूएट होता है, और एरिया नंबर 5 भी है। इसका मतलब कि एसोसिएशन भी होता है यहाँ पे, जो भी वो आते हैं सिग्नल्स आते हैं, 3-4 सिग्नल्स अलग अलग हैं तो यहाँ पे एसोसिएट होंगे और फिर एक नया सिग्नल बन के बाहर आएगा, तो पैराइटल एसोसिएशन एरिया या फिर एरिया नंबर 5 भी बोला जाता है इसको। इसके बाद आता है एक और गायरस, कौन सा, सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल और इन्फीरियर पैराइटल लोब्यूल। नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ये इंट्रा पैराइटल सल्कस है, उसके ऊपर क्या आएगा, सुपीरियर आएगा, उसके नीचे क्या आएगा, तो इन्फीरियर आएगा। तो ये है सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल और ये है इन्फीरियर पैराइटल लोब्यूल। सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल एरिया ऑफ स्टेरोजेनेसिस है। स्टीरियोगनोसिस को आप ऐसा समझिए कि हमारा जो ब्रेन है, अगर हम आंखें बंद करके किसी भी चीज़ को छुएं तो हम लोग पता कर लेते हैं कि भाई ये टीवी का रिमोट है, ये पेन है, ये बुक है, ये कॉपी है, ऐसा केवल छू के। ये क्यों होता है, ये स्टीरियोगोनोसिस की प्रॉपर्टी है। हमारा जो ये वाला पार्ट है, जो सुप्रा पैराइटल गायरस है, वो बता देता है या फिर वो इवेल्यूएट कर देता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ की कितनी डेप्थ है, कितनी लेंथ है, कितनी विड्थ है, और प्रीवियस मेमोरी के हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि ये 3D ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसको एरिया नंबर 7 दिया गया है। एरिया नंबर 7 स्टेरोगोनोसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेरोगोनोसिस के लिए और भी एरिया होते हैं, जैसे एरिया नंबर 40 भी स्टेरोगोनोसिस पे है, लेकिन यहाँ पे एरिया नंबर 7 केवल है। इसके बाद आता है कौन सा, इसके बाद आता है इन्फीरियर पैराइटल लोब्यूल। ये इसका अगर बाउंड्री हम सीधे सीधे बता सकते हैं कि पार्ट बिटवीन दी इंट्रा पैराइटल सल्कस एंड दी पोस्टीरियर रेमस ऑफ लेटरल सल्कस। क्या है, इंट्रा पैराइटल लोब्यूल है। इसको ना वैसे इतना पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये डिवाइड किया गया है। इसको कैसे डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सुप्रा मार्जिनल गायरस, एंगुलर गायरस और एक पोस्टीरियर पार्ट होता है। तो सुप्रा मार्जिनल गायरस जो होता है ना, वो ऐसा एक समझ लीजिए, यहाँ कर्व बनता है, वो पैराइटल लोब में ही ओवरलैप करता है, उसका टेम्पोरल लोब में कोई भी मार्जिन नहीं जाता। तो सुप्रा मार्जिनल गायरस जो होता है, ये एरिया नंबर 40 यहाँ पे एनक्लोज करता है। ये भी पार्ट किसके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बताया था, स्टीरियोगोनोसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर और भी इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जैसे फेस जो है हमारा, फेशियल एक्सप्रेशंस हम लोग देते हैं, और लिप्स और टंग, इनकी मूवमेंट में ये इन्वॉल्व होता है। कौन सा, एरिया नंबर 40 स्टीरियोगोनोसिस किसका पार्ट है, ये सुप्रा मार्जिनल गायरस का पार्ट है। वो किसका पार्ट है, इन्फीरियर पैराइटल लोब्यूल का पार्ट है, इन्फीरियर पैराइटल लोब्यूल का पार्ट है। सिमिलरली इसको एक और पार्ट में दिया गया है, एंगुलर गायरस। एंगुलर गायरस जो है, हम लोग अगर सुपीरियर, इसको क्या बोलते हैं, सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस बोलते हैं। इसको सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस बोलते हैं। सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस से एक एंगल बनाता हुआ, इसको क्लियर कर देता हूँ, ये इतना जानना ज़रूरी नहीं है, तो डोंट बी मच एक्यूरेट हियर, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस है। यहाँ पे एक एंगल बनाता हुआ हमारा एक गायरस होता है, इसको बोलते हैं एंगुलर गायरस। यहाँ पे एरिया नंबर 39 होता है। जो हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, प्रिंटेड वर्ड्स पढ़ सकते हैं, वो यहाँ पे इवैल्यूएट होते हैं। एरिया नंबर 39 होता है। सिमिलरली वी ऑल्सो हैव अ पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट जनरली हम लोगों को इन्फीरियर टेम्पोरल सल्कस से होते हुए ऑसिपिटल पार्ट पे दिखता है। इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक। फिर आता है कौन सा लोब, टेम्पोरल लोब। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने फ्रंटल लोब पढ़ लिया, पैराइटल लोब पढ़ लिया, अब टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब की बाउंड्री आप बता सकते हैं, सुपीरियरली क्या रहेगा, इसको थोड़ा रोटेट कर देते हैं, हाँ। सुपीरियरली क्या रहेगा, पोस्टीरियर रेमस ऑफ लेटरल सल्कस। इन्फीरियरली क्या रहेगा, इन्फीरियर लेटरल बॉर्डर ऑफ ब्रेन रहेगा। जैसे यहाँ पे सुपीरियर मेडियल मार्जिन थी, वैसे यहाँ पे इन्फीरियर लेटरल बॉर्डर रहेगा। फिर पोस्टीरियरली क्या रहेगा, एन इमेजिनरी लाइन फ्रॉम पेरिऑसिपिटल नॉच टू पेरिऑसिपिटल सल्कस। ये इमेजिनरी लाइन इन पोस्टीरियर ही रहेगी, ठीक है। तो इसकी बाउंड्रीज पता चल गई हम लोगों को। अब सल्कस कौन कौन से होते हैं, इसमें 2 इंपॉर्टेंट सल्कस हम लोग को दिख ही रहे हैं। सबसे पहला सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस और एक इन्फीरियर टेम्पोरल सल्कस। सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस के ऊपर क्या रहेगा, हम लोगों का सुपीरियर टेम्पोरल गायरस रहेगा, उसके नीचे मिडिल टेम्पोरल गायरस रहेगा, और इन्फीरियर टेम्पोरल सल्कस के नीचे हम लोगों को इन्फीरियर टेम्पोरल गायरस देखने को मिलेगा। ये टेम्पोरल रीजन है, तो
किस में मदद करेगा? जनरली ऑडिशन यानी कि सुनने में मदद करता है टेम्पोरल लोब जो होता है। सुपीरियर टेम्पोरल गायरस जो होता है वो ऑडिटो सेंसरी एरिया यानी कि एरिया नंबर 41 और 42 रखता है। एरिया नंबर 41 42 ऑडिटो सेंसरी एरिया है, यानी जो सेंसेस आ रहे हैं ऑडिशन के या फिर सुनने के, वो ऑडिटो सेंसरी एरिया नंबर 41 और 42। और उसका जो लोअर पार्ट है, उसके लोअर पार्ट में हम लोगों को एरिया नंबर 22 मिलेगा, यानी कि इसको ऑडिटो साइकिक एरिया बोलते हैं। सो एरिया नंबर 41, 42 एंड एरिया 22 आर सिचुएटेड विद इन द सुपीरियर टेम्पोरल गायरस। ऑलराइट, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस। इसके बाद आता है मिडिल टेम्पोरल गायरस। यहाँ पे उतना कुछ है नहीं। इन्फीरियर टेम्पोरल गायरस जो है वो बिलो द इन्फीरियर टेम्पोरल सल्कस होता है। सो दिस मच वी हैव टू लुक आउट हियर। एंड नाउ कम्स द ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब है तो पीछे चले जाते हैं। ऑसिपिटल लोब की बाउंड्रीज हम लोग डिराइव कर सकते हैं। सुपीरियरली क्या रहेगा? सुपीरियर मीडियल मार्जिन रहेगा। बिलो क्या रहेगा? तो इन्फीरियर लेटरल बॉर्डर रहेगा, दिस इन्फीरियर लेटरल बॉर्डर। और बिहाइंड क्या होगा? बिहाइंड हम लोगों को ऑसिपिटल पोल दिखेगा, ये इस एरिया को ऑसिपिटल पोल बोलते हैं। और फ्रंट में हम लोगों को एक वही इमेजिनरी लाइन जो हम लोग ड्रॉ करेंगे, कहाँ से? पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस से लेके प्री ऑसिपिटल नॉच तक। ये हम लोगों की बाउंड्रीज किसकी हैं? ये हम लोगों की बाउंड्रीज है ऑसिपिटल लोब की। this and this, it forms our what? Occipital lobe. So now the sulcus and gyrus on the occipital lobe. सल्कस एंड गायरस ऑन द ऑसिपिटल लोब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट सल्कस हैं जो हम लोगों को दिखते हैं। एक होता है लेटरल ऑसिपिटल सल्कस, जो बहुत ही शॉर्ट होता है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको डिनोट कर रहा हूँ, पोजीशन उसकी यही होती है, वो शॉर्ट होता है, थोड़ा ऐसे नहीं दिखता। एक होता है ट्रांसवर्स ऑसिपिटल सल्कस। ट्रांसवर्स ऑसिपिटल सल्कस को पहचानना है तो पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस से थोड़ा नीचे आएंगे तो हम लोगों को ट्रांसवर्स ऑसिपिटल सल्कस मिल जाएगा। ये ट्रांसवर्स ऑसिपिटल सल्कस है। और एक इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है? तो ल्यूनेट सल्कस। ल्यूनेट सल्कस हम लोगों ने बात की थी इसकी टाइप्स ऑफ सल्कस में, एग्जांपल ऑफ ऑपरक्यूलेटेड सल्कस। ऑपरक्यूलेटेड सल्कस को क्या खासियत होती है? उसके दो लिप्स होते हैं, एक वॉल होते हैं, जैसे इसकी ये एंटीरियर लिप, पोस्टीरियर लिप, और ये एक वॉल, बीच में एक वॉल है। तो जो इसका वॉल्स होते हैं उसको हम लोग पैरास्ट्राइट एरिया बोलते हैं। इस वॉल को पैरास्ट्राइट एरिया बनाता है। पैरास्ट्राइट एरिया सिमिलरली जो एंटीरियर लिप होता है, जो एंटीरियर लिप होता है वो पेरीस्ट्राइट एरिया बनाता है, और जो पोस्टीरियर लिप होता है वो स्ट्राइट एरिया है। सो पेरीस्ट्राइट एरिया एंड द स्ट्राइट एरिया। नाउ दिस स्ट्राइट एरिया, इट मीन्स द पोस्टीरियर लिप। स्ट्राइट एरिया इज द एरिया नंबर 17 विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल सेंसरी एरिया। विजुअल सेंसरी एरिया यानी कि विजन का सेंसेस लेगा ये और इसको इवेल्युएट करेगा। और जो पेरीस्ट्राइट एरिया और पैरास्ट्राइट एरिया हैं वो किस में रिस्पॉन्सिबल होंगे? विजुओ साइकिक में रिस्पॉन्सिबल होंगे। विजुओ साइकिक एरिया कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एक विजन का, वो भी इवोल्यूशन से रिलेटेड है। सो दीज आर द मेजर सल्कसेस ऑन द ऑसिपिटल लोब। Similarly, we have gyrus formed due to these sulci: the superior occipital gyrus, the inferior occipital gyrus, frontal gyrus, frontoparietal gyrus, and the temporal gyrus. They are the major gyrus on the occipital lobe. So here we are done with the sulcus and gyrus on different lobes. Later we will continue as cerebrum part 3, in which we will talk about the insula, the fifth lobe, and the sulcus and gyri on the medial wall. So please be prepared for it, and thank you. So guys, let us look to make a rough, easy, relatable diagram to memorize all the sulcus and gyrus on different lobes of the brain, starting with the margins. This is anterior, the superior, the inferior, and the posterior. Now this is the frontal pole, occipital pole. It means the posterior side, going down, making the temporal lobe and the lateral sulcus. So we made a pointed posterior part, the occipital pole, the blunt anterior part, and the
planar inferior surface. This is our superior medial margin. This is our superior medial margin. This is the inferior lateral margin. Now let's firstly make the all the sulcuses and the gyruses. So this is our lateral sulcus, this is the central sulcus coming from the superior medial margin, and then pre to it we have precentral sulcus. From precentral sulcus we have superior frontal sulcus and inferior frontal sulcus, dividing it into the superior frontal gyrus, middle frontal gyrus and the inferior frontal gyrus. This gyrus is the precentral gyrus. Posterior to it, and this the whole lobe is the frontal lobe. I am not marking, just mark in your diagram. I am not marking all these demarcations. You can review the video again and again. Posterior to it we have the postcentral gyrus, postcentral sulcus. The gyrus between the central sulcus and the postcentral sulcus is the postcentral gyrus, and here we have from the postcentral sulcus we have, what is this, interparietal sulcus. And then on the temporal region we have a superior temporal sulcus, inferior temporal sulcus, dividing it into superior temporal gyrus, middle temporal gyrus and inferior temporal gyrus. Similarly, the posterior ramus of this is the posterior ramus of lateral sulcus, and then we have an anterior horizontal rami of the lateral sulcus, and this is anterior ascending rami of the lateral sulcus. Hope you loved the video. Thank you for watching.